गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक टाइप्स ऑफ ओव्यूल यानी बीजांड के प्रकार। ओव्यूल को हमने लास्ट क्लास में प्रारंभ किया था और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पादपों के अंदर जब फीमेल गेमिट का निर्माण होता है या मादा युग्मक का निर्माण जब होता है उस समय फ्लावर के अंदर जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम के अंदर ओव्यूल बनते हैं और ओव्यूल या बीजांड जो है यह मेगास्पोरेंजिया के समान होते हैं और इन ओव्यूल के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये जो ओव्यूल होते हैं इसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि कैसे इनमें इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, एम्ब्रियो सेक पाया जाता है, माइक्रोपाइल पाया जाता है, फ्यूनिकुलस होता है। तो ऐसे सभी भागों का हमने विस्तृत अध्ययन पिछली क्लास में किया था और आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ते हुए हम ओव्यूल के प्रकारों पर बात करेंगे कि विभिन्न पादपों के अंदर कौन से प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं, वो हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास में। दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। ओव्यूल के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे पादपों की वैरायटी है। उनमें जो ओव्यूल पाए जाते हैं उन ओव्यूल को वर्गीकृत करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, कुछ आधार बनाए हैं जिसके आधार पर हमने क्या किया कि जितने भी प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं उन सभी को हमने 6 प्रकार के अंदर विभाजित किया है और इन्हें विभाजित करने के हमने जो पैरामीटर लिया है वो है माइक्रोपाइल की पोजीशन। माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, ओव्यूल का जो द्वार होता है जहां से पराग नलिका या पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है उस द्वार को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इस माइक्रोपाइल की जो पोजीशन होती है ओव्यूल में, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग फ्यूनिकल और चलेजा जो है इसकी पोजीशन किस प्रकार से होती है। फ्यूनिकल और चलेजा ये दोनों ओव्यूल के ही पार्ट होते हैं और इन या संयुक्त रूप से इस प्रकार से अगर हम बात करें कि ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलेजा इन तीनों की पोजीशन कहां पर और किस प्रकार से स्थित होती है, इस आधार पर हम ओव्यूल जो है इसके 6 प्रकार हम विभाजित करते हैं। इसे हमने यहाँ पर चार्ट बनाया है इसका कि ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट प्रकार के ओव्यूल होते हैं, दूसरे एनाट्रोपस या इन्वर्टेड प्रकार के ओव्यूल होते हैं, तीसरे हेमिट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल होते हैं, चौथे जो है एम्पाइलोट्रोपस या कर्व्ड प्रकार के ओव्यूल होते हैं, पांचवा जो है एम्फीट्रोपस या ट्रांसवर्स ओव्यूल पाए जाते हैं और लास्ट वन जो है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलेजा इन तीनों की पोजीशन को देखते हुए हमने 6 प्रकार के ओव्यूल के प्रकार बताए हैं और इस क्लास में हम एक एक करके सभी प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। आइए चलते हम एक एक करके सभी प्रकारों को हम देखने के लिए। ये पहले प्रकार के ओव्यूल है जिन्हें हम ऑर्थोट्रोपस या इसे कई बार एट्रोपस भी हम उसे बोल देते हैं। ये स्ट्रेट प्रकार के ओव्यूल होते हैं और हिंदी में इन्हें रिजु प्रकार के ओव्यूल बोलते हैं, रिजु बीजांड हम इसे कहते हैं। तो कई नाम है इसके, ऑर्थोट्रोपस भी है, इसे एट्रोपस भी बोलते हैं, स्ट्रेट ओव्यूल भी बोलते हैं या हिंदी में इसे रिजु बीजांड हम इसे कहते हैं। ये इसलिए ऑर्थोट्रोपस है क्योंकि ये ओव्यूल जो है सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और सीधे स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये कंडीशन देखिएगा, ये है माइक्रोपाइल जो कि इसका बीजांड का द्वार होता है। इस माइक्रोपाइल का जस्ट विपरीत दिशा के अंदर पाया जाता है जो चलेजा जिसे बोलते हैं हम, और इसके नीचे पाया जाता है इसका वृंत, ओव्यूल का जो वृंत है जिसे फ्यूनिकल बोलते हैं। तो ये जो सीधे ओव्यूल होते हैं इसके अंदर यह माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल ये तीनों एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं, एक वर्टिकल लाइन में उपस्थित होते हैं और ये इसीलिए इस प्रकार के ओव्यूल जो है स्ट्रेट ओव्यूल कहलाते हैं, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस कहलाते हैं। एट्रोपस का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई घुमाव जो है ये कर्व उपस्थित नहीं होता है, इसलिए एट्रोपस प्रकार के ओव्यूल होते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है ये पॉलीगोनेसी फैमिली में और पाइपरेसी फैमिली में पाए जाने वाले ओव्यूल होते हैं। तो ये कुछ फैमिलीज हैं जो कि इस प्रकार के ओव्यूल को डिनोट करती है। यहाँ पर एक बार वापस हम देख लेते हैं कि यह ओव्यूल जो है इसकी ये दोनों इंटेगुमेंट्स है,
ये दोनों इंटेगुमेंट्स जो है, इनमें से ये दोनों इंटेगुमेंट मिलकर जो है इसके माइक्रोपाइल का निर्माण करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस वाला रीजन है और यहाँ पर ये एम्ब्रियो शेप पाया जाता है। तो एम्ब्रियो शेप की एक तरफ तो माइक्रोपाइल होता है और दूसरी तरफ इसका चलेजा होता है। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों आमने सामने विपरीत दिशा में स्थित होते हैं और फ्यूनिकल जो है ये तीनों मिलकर एक सीधी रेखा के अंदर स्थित होते हैं और इसीलिए ये सीधे प्रकार के ओव्यूल या स्ट्रेट ओव्यूल कहलाते हैं। इन्हें रिजु बिजांड भी हम इन्हें कहते हैं। ये पहले प्रकार के ओव्यूल होते हैं। ये है दूसरे प्रकार के ओव्यूल जिन्हें एनाट्रोपस या इन्वर्टेड या हिंदी में इन्हें प्रतीप बीजांड कहते हैं। एनाट्रोपस इन्वर्टेड यानी उल्टे प्रकार के या प्रतीप बीजांड इन्हें हम कहते हैं। ये क्यों होते हैं? यहाँ पर ये ओव्यूल देखिएगा कि ये जो फ्यूनिकल होता है, इस फ्यूनिकल के अंदर जो एक दिशा होती है, ये एक साइड, इस एक साइड की तरफ तीव्र गति से वृद्धि होती है, जबकि दूसरी तरफ जो है फ्यूनिकल वृद्धि नहीं करता है। तो इसके फ्यूनिकल में एक तरफ वृद्धि होने से ये धीरे धीरे ओव्यूल घूमने लग जाता है और ओव्यूल घूमते हुए ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बिल्कुल उल्टा होकर क्या होता है, इसका जो हाइलम होता है, ये हाइलम है यहाँ पर, तो ये माइक्रोपाइल जो हाइलम और इस फ्यूनिकल के पास आ जाता है। जो आपने ऑर्थोट्रोपस देखा था, ऑर्थोट्रोपस में हमने देखा था फ्यूनिकल से बिल्कुल दूर होता है माइक्रोपाइल, जबकि एनाट्रोपस के अंदर इसमें इस दिशा में बहुत तेजी से वृद्धि होती है जिससे ओव्यूल ये घूम जाता है और घूमने के उपरांत इसका जो माइक्रोपाइल है ये इसकी फ्यूनिकल या हाइलम के बिल्कुल पास आ जाता है। तथा जो चलेजा होता है, चलेजल पोल जो है, यह माइक्रोपाइल के बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित होता है। तो अर्थात माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में स्थित हैं, लेकिन माइक्रोपाइल घूमकर जो है पूरा फ्यूनिकल के पास आ जाता है, जिससे ओव्यूल जो है बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। और इस प्रकार जो उल्टे ओव्यूल है उन्हें हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं या इन्वर्टेड प्रकार के ओव्यूल कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट प्लांट हो, उन सभी प्लांट्स में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का ओव्यूल है। सबसे अधिक जो ओव्यूल पाया जाता है वह एनाट्रोपस प्रकार का ही ओव्यूल होता है, अर्थात मोस्ट कॉमन प्रकार का ओव्यूल जो है यही होता है। ये तीसरे प्रकार के ओव्यूल है जिन्हें हेमिट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल कहते हैं, या इन्हें अर्ध प्रतीप ओव्यूल भी हम कहते हैं। अर्ध प्रतीप मतलब आधे उल्टे होते हैं। तो ये हेमी एनाट्रोपस प्रकार की ओव्यूल है, या इन्हें हम हेमिट्रोपस ओव्यूल भी हम इन्हें कहते हैं। इन्हें हम अर्ध प्रतीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एक साइड जो है, इस फ्यूनिकल की एक तरफ जो वृद्धि होती है ये काफी अधिक तेजी से होती है, लेकिन ओव्यूल जो है बिल्कुल उल्टा नहीं हो पाता है। ओव्यूल जो है आधा उल्टा होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देती है कि माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों अभी भी बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर है, जैसा कि आपने ऑर्थोट्रोपस में भी देखा और एनाट्रोपस में भी देखा कि माइक्रोपाइल और चलेजा जो है बिल्कुल सीधी लाइन है, लेकिन ये फ्यूनिकल के जो है इसके 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। ये सीधी लाइन इस प्रकार से स्थित होती है, लेकिन ये फ्यूनिकल के 90 डिग्री में स्थित होते हैं, अर्थात ये पूर्णतया उल्टे नहीं होते हैं। ये ओव्यूल जो है ये फ्यूनिकल के समकोण पर स्थित होता है, और चूंकि फ्यूनिकल के समकोण पर ओव्यूल स्थित होता है, माइक्रोपाइल इसके समकोण पर है, चलेजा भी इसके समकोण पर है, तो इस प्रकार के ओव्यूल जो है हेमिट्रोपस, हेमी मतलब आधे, तो इस प्रकार हेमी एनाट्रोपस कहलाते हैं या अर्ध प्रतीप प्रकार के ओव्यूल कहलाते हैं, और ये रेननकुलेसी फैमिली में पाए जाने वाले ओव्यूल होते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के ओव्यूल जो कि एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, इन दोनों प्रकार के ओव्यूल, जो हमने दोनों प्रकार के ओव्यूल अभी पढ़े हैं, एनाट्रोपस भी आपने पढ़ा है और ऑर्थोट्रोपस भी पढ़ा है, इन दोनों के बीच का ओव्यूल है। इसकी पोजीशन जो है इनके बिल्कुल बीच वाली कंडीशन है। अगला है कैम्पेलोट्रोपस या कर्व्ड प्रकार के ओव्यूल या वक्र बीजांड इन्हें कहते हैं। कंपाइलोट्रोपस या कर्व्ड या वक्र बीजांड, वक्र मतलब ये मुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ओव्यूल जो है ये घोड़े की जो नाल है उसके आकार में मुड़ जाते हैं। घोड़े की नाल जो इस प्रकार से मुड़ी होती है, तो इस प्रकार जो है घोड़े की नाल के समान मुड़े हुए झुके हुए होते हैं बैंड, और इसी वजह से माइक्रोपाइल जो है और चलेजा ये दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते। आप यहाँ पर देखते हो ये माइक्रोपाइल है और ये यहाँ पर चलेजा होता है। तो माइक्रोपाइल और चलेजा जो है ये एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं, जबकि माइक्रोपाइल फ्यूनिकल जो है इसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। माइक्रोपाइल बेंड होकर फ्यूनिकल की तरफ आ जाता है, जिससे ये माइक्रोपाइल और चलेजा दोनों एक सीधी रेखा के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के ओव्यूल जो है वक्रित प्रकार के ओव्यूल है, क्योंकि माइक्रोपाइल जो है कर्व हो गया है,
तो ऐसे ओव्यूल जो है कैपेरिस के अंदर, कैपेरिस यानी केर में पाए जाते हैं, क्रूसिफेरी फैमिली में पाए जाते हैं, मिराबिलिस जलापा में पाए जाते हैं। तो ये ओव्यूल जो कंपाइलोट्रोपस या करोड़ प्रकार के ओव्यूल है, जो वक्रित प्रकार के ओव्यूल है, ये आपको इस प्रकार से डायग्राम में आपको दिखाई देते हैं। अगले प्रकार का ओव्यूल है एम्फिट्रोपस या ट्रांसवर्स प्रकार के ओव्यूल। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ प्रकार के ओव्यूल। अनुप्रस्थ प्रकार से मतलब होता है ये अनुप्रस्थ रूप से दीर्घित होते हैं, यानी अनुप्रस्थ रूप से मतलब होता है जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल के 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये जो है दीर्घीकृत हो जाते हैं, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर उपस्थित एम्ब्रियो सेक है, ये भी जो है कर्व में बदल जाते हैं, ये भी काफी लंबे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो ओव्यूल है ये एलिस मेसी और ब्यूटोमेसी फैमिली में पाए जाने वाले ओव्यूल है, जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो इनके अंदर इस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी माइक्रोपाइल जो है यह फ्यूनिकल के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, और माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों एक सीधी रेखा के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रकार के ओव्यूल जो पांचवें प्रकार के ओव्यूल है जो पाए जाते हैं। ये है अंतिम प्रकार का ओव्यूल जिसे हम सर्सिनोट्रोपस प्रकार के ओव्यूल कहते हैं। ये वास्तव में ऑर्थोट्रोपस प्रकार के ही ओव्यूल होते हैं। शुरुआत जब होती है ऑर्थोट्रोपस प्रकार के ओव्यूल होते हैं, लेकिन उसके उपरांत जो फ्यूनिकल जो है इसमें लेटरल ग्रोथ प्रारंभ होती है, यूनिलेटरल ग्रोथ, यानी एक दिशा में वृद्धि करना शुरू करते हैं और बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। और जो वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हुए ये पहले एनाट्रोपस ओव्यूल में बदलते हैं। एक तरफ वृद्धि होती है, पहले एनाट्रोपस हो जाते हैं, और उसके उपरांत भी इसके अंदर और ज्यादा वृद्धि होती रहती है और पुनः बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेगा ये फ्यूनिकल है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ये फ्यूनिकल लगातार वृद्धि हो रही है, और ये फाइनल वापस जाकर ये वापस सीधे हो गए। तो देखने में ये वापस ऑर्थोट्रोपस प्रकार के ही ओव्यूल है, तो अर्थात ये ओव्यूल पुनः घूमते हुए वापस जो सीधे हो जाते हैं, ऐसे ओव्यूल जो सर्सिनोट्रोपस प्रकार के ओव्यूल कहलाते हैं। तो ये ओव्यूल जो है ओपेंशिया में पाए जाते हैं, प्लम्बेगो में पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से 6 प्रकार के ओव्यूल जो है हम विभिन्न प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम एक बार वापस एक डायग्राम हम देख के कंपेयर कर लेते हैं कि किस प्रकार से कंडीशन पाई जाती है। ये हमने पहले प्रकार का ओव्यूल पढ़ा, एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस प्रकार के ओव्यूल, जहां पर माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल तीनों सीधी रेखा में मौजूद थे। ये है दूसरे प्रकार का ओव्यूल, एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल, जहां पर ये ओव्यूल जो है इसमें फ्यूनिकल में एक दिशा में वृद्धि होती है। इस प्रकार एक दिशा में वृद्धि होकर ये बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं और माइक्रोपाइल जो है फ्यूनिकल के बिल्कुल पास आ जाता है। तो ऐसे ओव्यूल एनाट्रोपस प्रकार के ओव्यूल कहलाते हैं। ये तीसरे प्रकार का ओव्यूल पढ़ा था हमने, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस जो है ये एट्रोपस और एनाट्रोपस इन दोनों के बीच की कंडीशन है, जहां पर माइक्रोपाइल और चलेजा, ये माइक्रोपाइल है और ये चलेजा, ये दोनों ही फ्यूनिकल के राइट एंगल पर 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। ये चौथे प्रकार का ओव्यूल है कंपाइलोट्रोपस या कर्व प्रकार का ओव्यूल। यहाँ पर ये जो ओव्यूल है ये कर्व हो जाते हैं और कर्व होकर वक्रित होकर इसका जो घोड़े की नाल की आकृति का ये न्यूक्लियस हो जाता है, और यहाँ पर माइक्रोपाइल जो है फ्यूनिकल के नजदीक आ जाता है, तो इसे हम कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये है एम्फिट्रोपस प्रकार के ओव्यूल। एम्फिट्रोपस का मतलब होता है ये भी एक प्रकार से ये इसी प्रकार की ओव्यूल है, ट्रांसवर्स प्रकार के ओव्यूल है। एम्फिट्रोपस यानी ट्रांसवर्स ओव्यूल इसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है और इसके अंदर उपस्थित एम्ब्रियो सेक है, ये ट्रांसवर्स लाइन पर अरेंज हो जाते हैं, ट्रांसवर्स दिशा में या अनुप्रस्थ दिशा में ये लंबे हो जाते हैं, वक्रित हो जाते हैं, और यहाँ पर भी फ्यूनिकल जो है इसके माइक्रोपाइल के नजदीक आ जाता है। तो इस प्रकार के ओव्यूल एम्फिट्रोपस प्रकार के ओव्यूल कहलाते हैं। ये है लास्ट सर्सिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल, जिसके अंदर यूनिलेटरल ग्रोथ पाई जाती है फ्यूनिकल में, इसलिए पहले ये एनाट्रोपस होते हैं और वापस ये सीधे हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कुंडलित होते हैं। तो ये कुंडलित प्रकार के ओव्यूल सर्सिनोट्रोपस प्रकार के ओव्यूल कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज की क्लास में कि ओव्यूल जो है ये विभिन्न पादपों में किस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं, ये हमने आज के पढ़ा। तो आज का टॉपिक जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसी टॉपिक को हम वापस आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।